आज से मुझे कहीं न कहीं टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी थी, तो उसके लिए मैं देख रही थी। साथ ही सबसे स्टेप 1 जो आपको काम करना है कि जो हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारे रिसोर्सेज़ हैं कि नहीं, ये देखना है, ये फिगर आउट करना है। तो ये करने में मैं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लेट हो गई हूँ और बहुत टाइम लग रहा है। चीज़ों को एक-एक मतलब सिलेबस की एक-एक लाइन के हिसाब से, एक-एक पॉइंट के हिसाब से आपके पास सारी चीज़ें, मटेरियल उपलब्ध होना चाहिए। और अब इतना टाइम नहीं बचा है कि बची हुई चीज़ों का नोट्स बनाएँ या जैसे भी। तो एक बार मैं सारी अपनी जब रिसोर्स लिस्ट कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैं बस वही कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं तो मैं उनको नोट डाउन कर रही हूँ ताकि मैं उनको हमेशा अपने सामने रख सकूँ, तो बार-बार रिवाइज़ करने में आसानी होगी। एवरीवन, तो अभी दोपहर के 3:30-4 हो रहे हैं और सुबह से पूरा दिन अप्रॉक्स पूरा दिन मेरा सिलेबस से अपने रिसोर्स में मैच करने में लग गया कि सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं कि नहीं। तो इसमें ही पूरा टाइम निकल गया है। और रही बात मेंस की टेस्ट सीरीज़ की, तो वो अभी तक भी फाइनलाइज नहीं हुई है, बट होपिंग कि 23 जनवरी से जो भी स्टार्ट हो रही है तो मैं उसको करूँगी ज्वाइन, और जो भी करूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही अभी जो मतलब 23 जनवरी को जो पेपर है वो है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग भी करना है, साथ में 3 मार्कर 5 मार्कर जो भी है न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो मैं आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री जो है पढ़ने वाली हूँ, उसके लिए प्रेफर नोट्स कर रही हूँ मैं आकार के। और साथ में मैंने कुछ अपने ऑलरेडी हिस्ट्री के नोट्स बना रखे थे, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं लेती चलूँगी साथ साथ में। तो चलिए मैं आज है अगला दिन और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30। तो अभी मुझे 2 दिन में सबसे सही बात ये समझ में आई है, मतलब कि अगर आप कोई भी लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले अपने हथियार तैयार करने पड़ते हैं, और जो कि मेरे पास कुछ कुछ नहीं थे। मतलब कि अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपके पास अपने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। नोट्स हो, बुक्स हो, जो भी रिसोर्स आप यूज़ करना चाह रहे हो, जिनसे आपको पढ़ना है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक पॉइंट के लिए आपके पास एक एक चीज़ होना चाहिए। क्योंकि जब प्रीलिम्स हो जाता है ना तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है। एक्सेप्शनल केस होते हैं जब जैसे पिछली बार के मेंस में काफ़ी टाइम मिल गया था, लेकिन अब जिस स्थिति बन रही है उस हिसाब से सिर्फ 90 से 95 दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इतने दिन में आप नोट्स नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारा लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, आपको टेस्ट देने हैं, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके पास सारे नोट्स आप तैयार रखो, और प्रीलिम्स के पहले से ही आप मेंस की प्रिपरेशन करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप मतलब प्रीलिम्स के पहले से भी और प्रीलिम्स के तुरंत बाद से मतलब प्रिपरेशन चालू रखो, क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे फिर भी देख लो तो आधा पौन महीना लगता है जो नॉर्मल है, पर हमारे हिसाब से तो 1 महीने से ऊपर लगता है। तो वो जो टाइम अगर आप मेंस को यूटिलाइज़ कर लोगे ऑलरेडी, या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स स्कोरिंग है जिनकी आप प्रिपरेशन पहले से कर लोगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये मैं अब फील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी करी थी, लेकिन इस तरीके से नहीं करी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउट था कि होगा कि नहीं होगा। अब मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है कि करना है, ये छूटा है, ये करना है, ये कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको यही है कि आप सारे आपके नोट्स प्रिपेयर करो। अभी भी मेरे पास कुछ यूनिट्स, कुछ टॉपिक के नोट्स नहीं हैं, तो उसके लिए मैं हाथ पैर मार रही हूँ। और उसके लिए मैं बेहतर रिसोर्स जो कि उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट भी हो और ज़्यादा लेंदी भी ना हो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना हो, सरल भी हो पढ़ने में, समझने में, ऐसी चीज़ें ढूंढ रही हूँ। तो उसमें समय लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि
अभी मैंने लिस्ट तैयार नहीं की है, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और पढ़ाई ठीक चल रही है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ उससे पता चलेगी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। आपकी जो गलतियाँ हो रही है या जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं या जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको पता चल जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है। तो अभी तक तो यही है। और अभी मेरा पेपर है 23 जनवरी को, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। टेस्ट है मेरा आधुनिक भारत का। तो यूनिट 3 जो है बस एकदम घोटना है, याद करना है, क्योंकि चीज़ें उसी से समझ में आने लगती हैं। और स्टिक टू द सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करो, उसी को लेकर प्रिपरेशन करो, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आज का ज्ञान यही था।